हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मंत्रा 360 में। आज की वीडियो में हम लोग विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके प्रवेश परीक्षा में पिछले 5 वर्ष में जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। तो ये वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है, तो अंत तक वीडियो में हमारे साथ बन रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह में 3 वलय पाए जाते हैं? बृहस्पति, बुध, शनि, मंगल। तो शनि ऑप्शन नंबर ग, इसमें शनि में आपका 3 वलय पाए जाते हैं, जिसके कारण शनि को सुंदर ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, फसली मौसम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। फसल के काटने या पकने की खुशी मनाया जाता है, तो वो है आपका बैसाखी त्यौहार। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अलावा सभी धातु में ठोस हैं? सोडियम, कैल्शियम, पारा, हाइड्रोजन। तो ऐसा कौन सा धातु है जो ठोस नहीं है, ये पूछा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, पारा। पारा जो है आपका द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं। संलयित होते हैं यानी कि मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उस स्थान को बोला जाता है फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण संभव नहीं है धातु में, पानी में, निर्वात में, हवा में। तो ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती है। कौन सी स्थान में? तो निर्वात की स्थिति में, यानी कि जहाँ पे वायु नहीं होगा वहाँ पे आपका ध्वनि संचरण नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग, निर्वात में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक मात्रा में वायु में उपस्थित होते हैं? तो कौन सा गैस जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वायु में 78% पाई जाती है। फसलों में पानी की आपूर्ति को कहते हैं? तो पानी डालना फसलों में या फसलों को पानी देना, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सिंचाई, ऑप्शन नंबर घ। मृत पौधों का धीमे प्रक्रम से कोल में परिवर्तन को कहते हैं? पौधे जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और धीरे धीरे उनका कोयले में परिवर्तन होने लगता है तो उनको बोलते हैं कार्बोनीकरण, कार्बोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है। यहाँ पे ध्यान देंगे गुणसूत्र जोड़ा पूछा गया है। तो मनुष्य में गुणसूत्र के कुल कितने जोड़े मिलते हैं? तो कुल जोड़े जो मिलते हैं वो होते हैं 23, यानी कि टोटल आपको हो जाएगा 46। यहाँ पे जोड़ा पूछा गया है इसलिए आप ध्यान देंगे 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पूर्ण अप्राकृतिक फाइबर है? अप्राकृतिक फाइबर बोला गया है, यानी कि कृत्रिम फाइबर हमें बताना है। तो सिंथेटिक फाइबर जो है आपका पूर्ण रूप से कौन सा है? ये है नायलॉन, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है? अभी हमने चर्चा की, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78% है, ऑप्शन नंबर ख। मोमबत्ती के लपटों में मध्य भाग को कहते हैं? तो मोमबत्ती के लपटों में जो मध्य भाग होते हैं, यानी कि प्रकाश जो मध्य भाग होता है, उनको कहते हैं आंशिक भाग, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर ग। 2 आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल कहलाता है? तो 2 आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल कहलाता है वो कहलाता है आपका विद्युत बल। आवेशित वस्तु बोला है तो ये कहलाएगा आपका विद्युत बल, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति उपयोग करता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? इसके लिए उपयोग किया जाता है आपका अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल का दिशा हमेशा तो नीचे की ओर, ऊपर की ओर या सतह की ओर, या इनमें से सभी, ये पूछा गया है। उत्प्लावन बल वह बल है जो किसी वस्तु को पानी के ऊपर तैराती है या तैरने में सहायता करती है। ये होती है आपका सीधे ऊपर की ओर लगती है, जिसके कारण कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरता है। जीवाणु जनित रोग है? तो ऐसे रोग जो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये है आपका टाइफाइड, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण कर सकता है या ध्वनि किस में संचरण कर सकता है, यानी कि ध्वनि किस में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है? तो ये आपका ठोस, द्रव और गैस, तीनों में आपका ध्वनि संचरण कर सकती है, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी नामक रोग किसके कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m1 द्रव्यमान की वस्तु जिसका त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा m2 द्रव्यमान की वस्तु जिसका त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर दोनों वस्तु को एक साथ जोड़ दिया जाए जिसका त्वरण कितना होगा?
यहाँ पे टोटल तुरंत पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है एम ए। यहाँ से M1 और M2 का मान निकालेंगे, तो M बराबर हो जाएगा F/A। और यहाँ से अगर मान रख के इसमें M1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5 kg, और M2 का मान हो जाएगा 0.25 kg। सबसे पहले इसको टोटल कर लेंगे तो ये आएगा आपका 0.75 kg। उसके बाद में अगर टोटल त्वरण निकालें तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू F/m, यानी कि 5 न्यूटन बटा 0.75। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 6.67। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु सन 1986 में देखा गया था, अब वह कब देखा जाएगा? ये आपका देखा जाएगा ऑप्शन नंबर 2062 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर अ, बुध एवं शुक्र के, इनके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध क्या है? व्हाट इज स्मॉग? धुंध जो है ठंड में कोहरा, इसको बोलेंगे आप धुंध, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा एवं सामान्य सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब क्रमशः होता है। कैमरा से जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक, और सामान्य सूक्ष्मदर्शी जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है अवास्तविक, यानी कि रियल और वर्चुअल। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, वास्तविक और अवास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की उच्च लवण सांद्रता परिष्कृत की जा सकती है, इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, विपरीत परासरण, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में पाए जाने वाले ठोस व तरल कणों को कहते हैं। तो वायु में जो ठोस और तरल कण पाए जाते हैं उनको कहते हैं आपका एरोसोल, ऑप्शन नंबर द। गंगा एक्शन प्लान का प्रमोशन कब किया गया? तो गंगा एक्शन प्लान का प्रमोशन किया गया था आपका 1985 में, ऑप्शन नंबर द। ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की मात्रा का बढ़ना उत्तरदायी नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है आपका ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, जबकि जो नाइट्रोजन गैस है वो उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड किस विकिरण का अवशोषक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन का अवशोषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड में पाए जाने वाले छिद्र किस गैस के बुलबुले होते हैं? तो ब्रेड में जो पाया जाता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले कारण होता है, ऑप्शन नंबर द, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के खमीर द्वारा शराब में परिवर्तित होने की क्रिया है। शक्कर से जो शराब बनाई जाती है उस विधि को कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन, ऑप्शन नंबर अ। मोमबत्ती की लौ में आंशिक दहन किस क्षेत्र में होता है? तो आंशिक दहन जो होता है वो होता है आपका मिडिल जोन, यानी कि मध्य क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ब। ईडम का एप्पल है, तो ईडम का एप्पल है ये आपका बढ़ा हुआ स्वर यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक अंडाकार कक्षा में करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो सूर्य की जो परिक्रमा है अत्यधिक अंडाकार क्षेत्र में कौन करता है? ये करता है आपका कॉमेट, यानी कि धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की पिच किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो ध्वनि की जो पिच है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, ऑप्शन नंबर अ, आवृत्ति। मृत वनस्पति से कोयला बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर अ, कार्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किशोरावस्था की अवधि होती है। तो किशोरावस्था की जो पीरियड होती है, अवधि होती है, वो कहलाती है, वो है आपका 13 से 19 आयु वर्ष, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण व परिवर्तन कोण में संबंध है। तो प्रकाश जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण पर परावर्तित भी होती है। जो अभिलंब से कोण बनता है वो बराबर होता है, मतलब आई और आर का मान बराबर होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर हाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब चमकता है, तो विद्युत बल्ब जो चमकता है वो तापीय प्रभाव के कारण चमकता है, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में पत्ती से नए पौधे का विकास हो जाता है? तो पत्ती से पौधा निकलता है, ये होता है आपका पत्थर चट्टा, यानी कि ब्रायोफिलम, ऑप्शन नंबर आ, पत्थर चट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम वजन किसके बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम वजन जो है
वो आपके 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चुंबक का चुंबकीय गुण निम्नलिखित में से किस विधि से नष्ट होता है? हथौड़े से पीटने से, गर्म करने से, कठोर सतह पर गिराने से और सभी से। तो ये होता है आपका सभी से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा किस समूह में है? तो अमीबा जो है आपका एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं हम आपका अवतल लेंस में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम आता है? तो अशुद्ध रक्त जो है वो सबसे पहले आता है आपका दायां अलिंद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर जो गैस निकलती है वो है आपका O2, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल जो है आपका तांबा और जिंक इन दोनों से मिलकर बना होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो सुनने की आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक होती है? तो हमारे सुनने की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। खालिस्तान कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन जो पाया जाता है वो आपका अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कृत्रिम रेशम है। तो कृत्रिम रेशम जो कहलाता है आपका रेयान, याद रखेंगे रेशम और रेयान। तो रेशम जो है आपका प्राकृतिक रेशम और ये रेयान रेशम, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस हलोजन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं? तो रोगाणुनाशी के लिए आपका उपयोग करते हैं क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 कार्बन परमाणु वाला अपरूप है। तो कार्बन के जो अपरूप है 60 कार्बन परमाणु वाला वो कौन है? ये ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। नेक्स्ट है, चने के पौधों की जड़ों में रहता है। तो चने के पौधों में क्या रहता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक। ये रहता है आपका जीवाणु, राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है जो नाइट्रोजन को संग्रहित करके रखता है। नेक्स्ट है, कांच का अपवर्तनांक होता है। तो कांच का अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 1.5। नेक्स्ट है, जीवाणु और विषाणु से होने वाला रोग है। तो जीवाणु और विषाणु से होने वाला जो रोग है वो संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, घर्षण से खालिस्तान उत्पन्न होता है। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा। है, निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है? ये आपका आशुद्ध जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो यह क्रिया होगी, तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी। है, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो सौर परिवार का सदस्य कौन नहीं है? ग्रहिकाएं, उपग्रह, ग्रह, ये तीनों सौर परिवार के सदस्य हैं। तो तारामंडल जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे सही जोड़ी बनाएंगे तो धातु जो है कौन है आपका? धातु सोडियम, यानी कि 2। फिर अधातु, अधातु है आपका नाइट्रोजन 1। उपधातु है आपका जर्मेनियम 3। और अक्रिय गैस है आपका हीलियम 4। 2 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर 1 2 1 3 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? तो ऐसा रोग जो जीवाणु से होता है कौन कौन सा है? तो ये आपका टिटेनस, क्षय रोग और डिप्थीरिया, जबकि एड्स जो है आपका वायरस से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिबरेलिन। नेक्स्ट है, विटामिन व उसकी कमी से होने वाले रोग की सही जोड़ी कौन सी है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन सी की कमी से रिकेट्स होती है, विटामिन बी की कमी से स्कर्वी होती है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से बेरी बेरी नहीं होती है, ये होती है विटामिन बी की कमी से। विटामिन डी की कमी से बेरी बेरी ये गलत है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी ये सही है, विटामिन सी की कमी से रिकेट्स ये गलत है, विटामिन बी की कमी से स्कर्वी ये गलत है। तो सही जो मिलान है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कौन सी गति करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है? कौन सी गति करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये हो जाता है आपका कंपन करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी क्या है आपकी इसमें? ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। तो राइबोसोम में क्या होता है? तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मछली पानी में सरलता से तैर पाती है, जिसका कारण है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुप्रवाही शरीर के कारण है।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। नेक्स्ट, किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल यानी कि ma तो बराबर क्या होता है? F होता है। F क्या है? आपका बल है। तो ऑप्शन नंबर सी बल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक धातु नहीं है? इसमें धातु कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी कार्बन। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन क्रिया जो है वो मनुष्य में मुंह से शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया इसके उदाहरण हैं। तो ये दोनों जो है आपका आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ फाइबर प्रदान करता है? तो फाइबर जो है आपकी दाल, फल, सब्जियां और साबुत अनाज सभी से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो घर्षण क्या होता है? तेल लगाने पर या ग्रीस लगाने पर घर्षण जो है वो कम होता है यानी कि घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोलियम एक खड़े संविलियन है। तो पेट्रोलियम जो है आपका लिक्विड यानी कि द्रव विलियन है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चांदी को हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उसके ऊपर किसका काला जमा हो जाता है? तो उसके ऊपर जो काला जमा होता है वो होता है Ag2O। ऑप्शन नंबर बी। परावर्तित सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं? किनको कहते हैं? आपतित किरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित लोग किसका उपयोग करके पढ़ और लिख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ब्रेल प्रणाली आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो वृषण एवं अंडाशय। तो वृषण एवं अंडाशय जो है वो आपका द्वितीय लैंगिक लक्षण है यानी कि 2। अग्नाशय। अग्नाशय आपका रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण। 1। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हो आपका मास्टर ग्रंथि कहलाता है। 4। और एक बचा आपका जिब्रेलिन। तो ये पादप हार्मोन है यानी कि 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 6 सेकंड में 30 कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? 6 सेकंड में 30 कंपन। तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा आपका कंपन बटा समय। तो 30/6 काटेंगे तो आपका आ जाएगा ये 6 पंचे 30 यानी कि 5 कंपन। ऑप्शन नंबर ए 5 कंपन पर सेकंड। नेक्स्ट है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव वर्गों के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो मलेरिया जो होता है आपका जो होता है प्रोटोजोआ से यानी कि 3। HIV होता है आपका वायरस से। कुकुर खांसी होता है बैक्टीरिया से। 1। और लास्ट जो बचा है आपका हो जाएगा 2। तो 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ ध्वनि का सबसे अच्छा संवाहक है? तो ध्वनि का जो सबसे अच्छा संवाहक होता है वो होता है ठोस। इसमें ठोस कौन सी है? तो ये है आपका स्टील। ऑप्शन नंबर सी। साधारण मशीन नहीं है। तो साधारण मशीन जो नहीं है वो है आपका ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विद्युत लेपन का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए होता है? सौर सेल बनाने में और धातु को जंग से बचाने में यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न मिश्रण को अलग करने की विधि में कौन सी जोड़ी गलत है? कौन सी जोड़ी गलत है बोला गया है? तो नौसदार तथा रेत को अलग करना, ऊर्ध्वपातन ये सही है। गंदे पानी फिटकरी मिलाना, वाष्पीकरण ये गलत है आपका। रेत और लोहे का चूर्ण, चुंबकीय पृथक्करण, दूध से मक्खन निकालना, अपकेंद्रण। तो गलत जो आप मिलान है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गंदे पानी में फिटकरी मिलाना। ये वाष्पीकरण से अलग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, आहार में अघुलनशील फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है? तो अघुलनशील फाइबर जो है वो मिलता है आपके साबुत अनाज से। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में गलत को अलग करें। संताप के लिए निम्न धारण में माता की भूमिका है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन निषेचन है। संतान के लिंग निर्धारण में माता की भूमिका है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाते हैं और वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर दूरी तय करती है तो किया गया कार्य होगा। तो कार्य का जो सूत्र होता है आपका W बराबर F इंटू तय की गई दूरी। तो बल आपका 50 न्यूटन है और दूरी 10 मीटर है। इनका गुना करेंगे तो यह आपका 500 जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 500 जूल। नेक्स्ट है,
मैग्नीशियम धातु को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलाने पर होने वाली क्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2Mg + CO2 = 2MgO + C। लास्ट है स्कर्वी रोग है। स्कर्वी रोग जो है वो आपका डेफिशिएंसी डिसीज है, ये कमी से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, जोड़ी मिलाना है आपको। यहाँ पे धातु और उनके अयस्क दिया गया है, इनसे आपको मिलाना है। तो हेमेटाइट जो है आपका लोहे का अयस्क है। गेलेना आपका सीसा का अयस्क है। बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। और अर्जेंटाइट आपका सिल्वर का अयस्क है। 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षय रोग के लिए दिया जाने वाला टीका है। तो क्षय रोग के लिए जो टीका दी जाती है वो BCG, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बाह्य निषेचन दर्शाता है। बाह्य निषेचन यानी कि निषेचन की जो क्रिया होती है वो बाहर में होती है। ये ऑप्शन नंबर ए मेंढक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। तो ये सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर बी Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी वस्तु को उत्तर लेंस के 2F पर रखा गया है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो 2F पर रखा गया वस्तु, तो ये उसकी प्रतिबिंब बनेगी आपका 2F की दूसरी ओर यानी कि 2F पर ही। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति 5D है तो इसकी फोकल लंबाई होगी। तो लेंस की शक्ति P बराबर होता है 1/f। ये हो जाएगा आपका 1/5। तो 1/5 को सॉल्व करेंगे आपका आएगा 0.2। इसमें आपको गुना करना है 100 का, ये आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराशूट निर्माण में उपयोग होता है। तो पैराशूट निर्माण के लिए आपको उपयोग किया जाता है नायलॉन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। कौन सी जोड़ी सही नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम जो है नवीकरण स्रोत नहीं है या नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके पिछले 5 वर्षों में पूछा गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।